ले लो, उससे ही आपको आनंद आएगा। सती चरित्र से हमने ये सीखा कि कभी भी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, और अगर बिना बुलाए कहीं जाओगे तो क्या होगा? जो गति सती की हुई है वही गति आपकी भी होगी। जहां भी जाएं सम्मान के साथ जाइए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, जहां कंचन बरसे नेह। सोना चांदी क्यों नहीं बरस रहा हो, फिर भी आप बिना बुलाए ना जाएं। और सायंकाल के समय अपने ध्रुव चरित्र का निरूपण सुना है कि सौतेली मां के वचनों के द्वारा ध्रुव जी महाराज जंगल में गए हैं, और जंगल में जाकर के भगवान की घोर आराधना की है। भगवान प्रसन्न हो गए। कल हमने कथा यहीं विश्राम दी थी। यहां हमारे ध्रुव जी ने 41 श्लोकों में सुंदर स्तुति की है भगवान की। देखो, ध्रुव जी महाराज बोलना भी नहीं जानते थे, कोई भी ज्ञान नहीं था, पर आपने देखा भगवान ने जब आप शौकीन जी थोड़ा बात ना करिए, देखो नहीं कोई भी सोता ये सोचे कि व्यास जी की नजर मुझ पर नहीं है, तो मेरी नजर हर सोता पर रहती है, क्योंकि ड्राइवर ही कमजोर होगा तो गाड़ी तो पलट ही जाएगी ना। बोलो राधे राधे। तो इसलिए थोड़ा ड्राइवर को ध्यान देना पड़ेगा सवारियों पे, कोई हाथ बाहर ना निकाले, कोई बातचीत ना करे। तो बड़ी सावधानी से कथा सुनना है, आपस में वार्तालाप ना किया करो। जो भी बात करना घर पे ही करके आया करो। देखो, मैंने क्या कहा, मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान की कृपा होती है तो महाराज गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। ये भगवान की कृपा है। अब क्या हुआ कि जब ध्रुव जी से भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो, बोली बेटा कुछ मांग लो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होता है, जब तक जिंदगी में भगवान नहीं है, जब तक भगवान की कृपा नहीं है हमारे जीवन पर, तब तक तो हमें ये लगता है कि भगवान हमको ये मिल जाए, हमारे पास ये हो जाए, वो मिल जाए। संसार की वस्तुओं की तरफ हमारा ध्यान जाता है, और जब देवताओं की कृपा हमारे जीवन में हो जाती हैं तो संसार की वस्तुएं सब तुच्छ लगने लग जाती हैं। जब संसार की वस्तुएं तुच्छ लगने लग जाएं तो समझना कि अब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। भगवान अंतर ध्यान हो। भगवान ने कहा ठीक है, अभी तो जाकर के आप यहाँ का राज्य कीजिए महाराज के बाद में, उसके बाद में ध्रुव लोक मैं आपको प्रदान करता हूं। जब आपका समय हो जाएगा तो आप आकर के ध्रुव लोक में आना है आपको। और ध्रुव जी महाराज लुटे हुए व्यापारी की तरह चले आ रहे हैं। क्यों? भगवान को छोड़ करके फिर संसार में चले आ रहे हैं, बड़े ही दुखी हैं। यहां क्या हुआ कि नारद जी महाराज ने उत्तानपाद को सूचना दी, महाराज जो आपका पुत्र गया था ना जंगल में, वो आ रहा है, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई है। उत्तानपाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए, सारे नगर वासियों को लेकर के हाथी घोड़ा इत्यादि लेकर के स्वागत करने के लिए चल दिए। दोनों माताएं हैं, पहुंचे हैं, और यहां ध्रुव जी आए हैं, तो समस्त नगर वासियों ने ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया है।
ध्रुव जी ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। देखा कि सामने दोनों माताएं हैं, तो सबसे पहले सुरुचि माता को प्रणाम किया। जैसे ही सुरुचि माँ को प्रणाम किया, सोई सुरुचि के बोली बेटा, मेरे द्वारा तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ है, बेटा मुझे क्षमा कर दो। तो यहां ध्रुव जी ने माता से कहा, मां आपने ही कृपा की है जो मुझे भगवान के दर्शन हो गए। क्यों? अगर वो शब्द आपने उस दिन बोले नहीं होते ना, तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई होती। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में कि हमारी कड़वी बात से हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाता है। माता पिता कभी नहीं चाहते हैं बच्चे का नष्ट। माता पिता तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे, उन्नति करे, यही तो चाहते हैं ना। तो भैया बच्चे को ठीक करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा उसको पिताड़ना भी देनी पड़ेगी। प्रणाम करने के बाद में नगर में आए हैं। महाराज उत्तानपाद ने कहा, बेटा अब मैं चला हूं जंगल में। मैं एक पत्नी के मुंह में आकर के मैंने अपने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया था, इसलिए अब मैं इसको नहीं संभालूंगा। महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठाल दिया और चल दिए हैं जंगल में। जंगल में जाकर के घोर आराधना की है भगवान की और भगवत धाम की यात्रा की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। हमारा जी दो बालक थे, उत्तानपाद, ध्रुव जी महाराज और उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि उत्तम जी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो इनका युद्ध यक्षों से हुआ है और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जब इनकी माता सुरुचि को पता चला कि मेरे बेटा को यक्षों ने मार दिया है, तो मां ढूंढती ढूंढती गई है। जैसे ही पहुंची तो वहां जंगल में क्या देखा महाराज, जंगल में आग लग गई है और अग्नि इतनी विकराल हो गई कि जो सुरुचि माता जी थी वो समाप्त हो गई। अब ध्रुव जी को पता है, तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज को पता चला, ध्रुव जी महाराज अपनी सेना लेकर के यक्षों से युद्ध करने के लिए गए हैं। ऐसा वर्णन आता है कि यक्षों के साथ में इनका युद्ध हुआ है और इन्होंने महाराज बहुत सारे यक्षों को मार दिया है। मनु जी ने आकर के समझाया, कहा बेटा ध्रुव जी, ये आपका कर्तव्य नहीं है यक्षों को मारना, ये तो आप पाप कर रहे हैं। आप तो भगवान के भक्त हैं, इन सब क्रियाओं को छोड़िए। और ध्रुव जी महाराज चले आए। अब क्या हुआ कि एक दिन ध्रुव जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ कि विमान आया है, भगवान के पास लेकर आए हैं और ध्रुव जी से कहा, महाराज आपका अब चलने का समय हो गया है, अब अपने धाम को पधारिए। ध्रुव जी ने कहा, मैं संध्या वंदन कर लूं ना, फिर चलूंगा। और ध्रुव जी महाराज ने संध्या वंदन करके जैसे ही रथ में बैठने लगे, तो देखा कि रथ में, उसमें विमान में सीढ़ियां नहीं हैं। तो उसी समय क्या हुआ, एक काला कलूटा पुरुष चला आया
ध्रुव जी ने पूछा कौन हो भैया? बोले मैं मृत्युदेव हूं। बोले जो इस संसार से जाता है वो मेरा स्पर्श करके जाता है। और वैसे भी विमान में कोई सीढ़ियां नहीं है, तो इसलिए मेरे ऊपर आप पैर रखिए और विमान में बैठ जाइए। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देव के ऊपर पैर रखा है और जाकर के विमान में बैठ गए। मृत्योर मूर्धिम परम गत्वा आरोहा भूताग्रहम्। महाराज एक ध्रुव जी हुए हैं जो मृत्यु के ऊपर पैर रखकर विमान में बैठे हैं। आपने देखा संसार के प्राणी मृत्यु का स्पर्श करते हैं, पर यहां ध्रुव जी का स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? भगवान की आराधना की, भगवान की प्राप्ति की है। विमान आगे बढ़ा, कुछ दूर पहुंचा है। अब देखा कि ध्रुव जी महाराज सोचने लगे, मैं अपनी मां को तो नीचे ही छोड़ आया, मेरी मां तो नीचे ही रह गई। कहा भैया वापस ले चलो विमान को, मैं अपनी माता को बिठा के ले जाऊंगा साथ में। भगवान के पार्षदों ने यहां बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा ध्रुव जी महाराज, जिस कुल में आप जैसा भक्त जन्म लेकर आता है उसकी मां पृथ्वी लोक में नहीं वैकुंठ में। देखो दूसरे वाले विमान में तुम्हारी मां जा रही है, मां का विमान आगे आगे है। तो ध्यान रखना, जिस कुल में भक्त जन्म लेकर आता है उसकी 21 पीढ़ियां तार देता है, 7 पीढ़ियां अपने माता पिता की तार देता है। माता की, पिता की और नाना नानी की। उसके बाद वहां वर्णन आता है कि ध्रुव जी महाराज की 2 पत्नियां थीं, भृमि और इला। इनके महाराज 2 पुत्र हुए हैं, उत्कल और वत्सर। इन्हीं के वंश में वर्णन आता है कि महाराज अंग हुए हैं जो बड़े ही धर्मात्मा हैं। तो क्या हुआ कि महाराज अंग के बेटा हुए हैं बेन। बेन बहुत दुष्ट हैं, महाराज अंग धर्मात्मा हैं। महाराज अंग ने समझाया है किसको? बेन को, क्योंकि बेन प्रजा को परेशान करता है। महाराज ने कहा ऐसा है बेन बेटा, आप प्रजा को परेशान मत करो। तो महाराज पिता को ही गाली देने लग गए। तो क्या हुआ, जब नहीं समझे तो महाराज अंग अपने ही राज्य की गुफा में जाकर के छुप गए। महाराज अंग को बहुत खोजा, पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। साधु संतों ने क्या किया, बोले महाराज अब कोई राजा ही नहीं है, गद्दी ही खाली पड़ी है, अब किसको राजा बनाया जाए? बोले राजा के बेटे को ही राजा बना दो। संतों ने आकर के गद्दी पर बिठा दिया है। अभी भी आप देखते हो, जब भी हमारे देश पर संकट आता है तो सबसे पहले हमारे संत आगे आते हैं।